यहाँ भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के सभी श्लोकों का हिंदी में अर्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, देखिए, पांडुपुत्रों की यह विशाल सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी उपस्थित हैं। वीर्यवान धृष्टकेतु, शूरवीर चेकितान, काशी का राजा पुरुजित, कुंती भोज और शैभ्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी इस सेना में हैं। विक्रमशाली युद्धामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी सभी महारथी इस सेना में उपस्थित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं उनको जान लीजिए। मैं अपनी सेना के नायकों को आपको बताता हूं। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त भी हमारी सेना के महान योद्धा हैं। हमारी सेना में भी कई अन्य शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया है। वे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। हमारी सेना, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, अपार है, जबकि उनकी सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, पर्याप्त है। अतः आप सभी अपने अपने स्थानों पर व्यवस्थित रहकर भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। तब कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना की और अपना शंख बजाया। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और तुरही एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत भारी आवाज उत्पन्न हुई। तब श्री कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों से युक्त रथ में विराजमान थे, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपने महाशंख पौंड्र को बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। हे राजन, काशी का महान धनुर्धारी राजा, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान योद्धा अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और आकाश एवं पृथ्वी को गूंजित कर दिया। तब कपिध्वज, हनुमान का ध्वज लिए हुए अर्जुन ने जब देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला है, तो उसने अपना धनुष उठा लिया। इसके बाद, हे राजन, अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं।